हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर रानी दुबे आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 12 नाम है अनोखी मित्रता, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता दुनिया के लिए मिसाल है। हमें भी ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए। अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बच्चों, इसमें बताया है कि मित्रता किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए। इसमें क्या बताया है कि कृष्ण भगवान कैसे होते हैं। वो तो बहुत धनवान होते हैं और सुदामा बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, लेकिन जब वो गुरुकुल में पढ़ते हैं तो मित्रता तो कैसी होती है, बराबर होती है। मित्रता में कोई पैसे वाला या गरीब नहीं होता है। इसी के बारे में बताया गया है। गुरु संदीपन के आश्रम में अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हीं में एक श्री कृष्ण थे और दूसरे सुदामा। श्री कृष्ण समृद्ध परिवार से थे, यानी समृद्ध का मतलब धनवान परिवार से, सभी चीज़ें उपलब्ध थी उनके पास। और सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे, किंतु उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ चलते थे। जब कभी बाहर जाना पड़ता था तो दोनों साथ ही जाते थे। तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और श्री कृष्ण एक समृद्ध परिवार से रखते थे, लेकिन दोनों में मित्रता बहुत ही गहरी थी। वो कहीं भी जाते थे तो दोनों साथ साथ ही जाते थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने को कहा। दोनों जंगल में पहुंच गए। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। वे लकड़ी काट कर नीचे गिराते और सुदामा नीचे गिरने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करते जाते। बीच बीच में वे चने भी खाते जा रहे थे। तब लकड़ी काटते श्री कृष्ण को दांतों के कटकटाने की आवाज़ सुनाई दी, तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र क्या कर रहे हो। तो बच्चों, यहाँ तक पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने आपको क्लास में भी कई बार बताया है कि पहले शिक्षा पद्धति कैसी होती थी कि जो पढ़ाने वाले को हम गुरु कहते हैं, अध्यापक। आज के टाइम में टीचर। तो इस तरह से पहले गुरु जो होते थे वो व्यावहारिक शिक्षा देते थे। तो पहले के टाइम में पढ़ने के साथ साथ व्यवहार में हम क्या करते हैं, तो जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो छात्र जो होते थे वो ऐसे काम करते थे कि लकड़ी लाना है, गाय दूहना, उनका दूध लगाना है, या भिक्षा लेने के लिए आसपास के गांव में जाना। पहले ऐसी शिक्षा पद्धति होती थी। तो गुरु माता दोनों के लिए लकड़ी काटने के लिए भेजती हैं कि लकड़ी लेकर के वो जंगल से आए। तब वो दोनों जाते हैं और वो श्री कृष्ण क्या होते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया है। ये श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़े हुए हैं और लकड़ियाँ काट काट के नीचे गिरा रहे हैं, और ये सुदामा नीचे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। अब बीच बीच में ये क्या करते हैं, चने, गुरु माता ने चने रख दिए थे कुछ, तो वो भी खाते जाते हैं। तो उन्हें आवाज़ आती है, जब अपन चने चबाते हैं तो आवाज़ आती है ना। तो श्री कृष्ण पूछते हैं कि सुदामा तुम क्या खा रहे हो। सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। जबकि वो क्या कर रहे थे, चने खा रहे थे। लेकिन सुदामा ने अपने मित्र से झूठ बोला कि मेरे तो सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा की चालाकी समझ रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। वो समझ रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, बल्कि ये चने खा रहे हैं, दांत नहीं बज रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। विद्या प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों को लौट गए। थोड़े दिनों बाद श्री कृष्ण राजा हो गए। उन्होंने द्वारिका नामक नगरी बसाई, जो बहुत सुंदर और वैभवपूर्ण थी। दूसरी ओर सुदामा का समय निर्धनता और कष्टों में ही बीत रहा था। जो दान दक्षिणा मिल जाती थी उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह बैठे कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे बाल सखा हैं। संदीपन गुरु के आश्रम में हम साथ साथ पढ़े हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह जानती थी कि सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते। उसने सुदामा से कहा कि आप द्वारिका चले जाइए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं, वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे।
एक बार जब वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे तो बातों बातों में उन्होंने क्या बताया कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए। सुदामा जी ने चोरी की, उनका पूरा जीवन दरिद्रता में व्यतीत हुआ, गरीब रहे वो बहुत ज़्यादा, और श्री कृष्ण राजा बन गए। जब उनकी पत्नी को पता चला कि श्री कृष्ण के मित्र हैं और एक साथ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, एक ही विद्यालय में पढ़े हुए हैं ये आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास चले जाओ, मित्र के पास, तो वो हमारी दरिद्रता यानी गरीबी को दूर कर देंगे। स्वाभिमानी सुदामा को अपनी पत्नी का यह परामर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु पत्नी के बार बार हट करने पर वे द्वारिका जाने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए सुशीला पड़ोस से कुछ भुने हुए चावल मांग लाई और पोटली में बांध कर सुदामा को दे दिए। अब बड़े हो गए थे सुदामा जी, छोटे में तो उन्होंने चोरी से चने खा लिए थे, लेकिन वो कैसे थे, स्वाभिमानी थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं मित्र के पास मांगने के लिए जाऊँ कुछ, तो लेकिन उनकी पत्नी उनको बार बार यही बात कहती रहती, जिद करती थी कि आप चले जाओ द्वारिका। तो एक बार वो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके पास तो कुछ था ही नहीं भेंट लेके। जब हम किसी से मिलने जाते हैं बच्चों तो थोड़ा कुछ लेके जाते हैं अपने मित्र के पास, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए सुशीला उनकी पत्नी जो थी पड़ोस में से कुछ चावल मांग लाई और उनको ही भून करके उसने रख दिया, चावलों पोटली में बांध करके सुदामा को दे दिए। पोटली लेकर सुदामा चल पड़े। भूख प्यास और मार्ग के कष्टों को सहन करते हुए वे द्वारिका पहुंच गए। लोगों से पूछते पूछते वे राजमहल के द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने पूछा, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। अब उन्होंने क्या किया, सुदामा ने पैदल पैदल चले। अब द्वारिका तो बहुत दूर है, तो वो वहाँ पर चलते रहे, वहाँ पर पहुँच गए। जा कर के वो महल तक पहुँच गए जैसे तैसे। तो द्वारपाल खड़े थे, क्योंकि उनका तो बहुत आलीशान महल था कृष्ण भगवान का। तो वहाँ पर द्वारपाल ने पूछा उनसे कि आपको क्या चाहिए। तो सुदामा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, वे हमारे बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो सुदामा ने कहा कि मुझे चाहिए कुछ नहीं है, मैं तो अपने मित्र से मिलने के लिए आया हूँ, हम साथ साथ पढ़े, हमारे वो बचपन के मित्र हैं। सुदामा के सिर पर ना पगड़ी थी, ना शरीर पर कुर्ता और ना ही पैरों में जूते। उन्होंने केवल एक फटी धोती पहनी हुई थी। सुदामा तो बहुत गरीब थे। जो अच्छा होता था पहले के टाइम में तो वो पगड़ी वगैरह लगाता था, अच्छे से कुर्ते पहनना, धोती पहनना, लेकिन उनकी तो फटी फटाई धोती थी बस शरीर पर कपड़ों के नाम पे, और ना तो उनके पास पगड़ी थी, ना कुर्ता था, कुछ नहीं था, और पैरों में जूते तक नहीं थे। द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु दया अवश्य आ गई। उसने श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी। अब द्वारपाल ने सोचा कि कृष्ण भगवान इतने पैसे वाले और ऐसा कोई मित्र हो सकता है कितना गरीब, उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे उनकी हालत पर दया जरूर आ गई। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, एक बार कह देने में क्या जाता है। तो वो अंदर जाकर बता देते हैं भगवान को कि सुदामा आया है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े और द्वार तक पहुंचकर सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। जब उन्होंने अपने मित्र का नाम सुना द्वारपाल के मुंह से, तो वो अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने दौड़ना शुरू कर, दौड़ करके पूरे महल को पार करके और वो सुदामा के पास आ गया और एकदम से सुदामा को पकड़ के अपने छाती से लगा लिया। सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। मित्र की दीनता से दुखी होने के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। दास दासियाँ सुदामा के चरण धोने के लिए जो जल लाए थे, श्री कृष्ण ने उससे हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो दिए। अब इतने दिनों बाद जब वो मित्र से मिले और इतनी बुरी हालत में जब दोस्त को देखा तो वो रोने लगे, क्योंकि सुदामा पैदल चल के गए थे, तो उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे, खून बह रहा था और शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। तो कृष्ण भगवान बहुत दुखी हुए और वो रोने लगे। और जब कोई दोस्त आता है या हम भी जब घर के अंदर जाते हैं पैर धो करके जाते हैं, इसलिए जो उनकी पत्नी थी, दासियाँ थीं, वो पानी ले करके आई थी पैर धोने के लिए। तो श्री कृष्ण ने उनके पैर पानी से नहीं धोए, बल्कि इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही उनके पैर उन्होंने धो दिए। सुदामा श्री कृष्ण से पेट भरने के लिए चलते समय जो चावल अपने साथ लेकर चले थे, उन्हें वे संकोच के कारण निकाल नहीं रहे थे, पर श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने मजाक करते हुए सुदामा से कहा, भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है, किंतु तुम इस पोटली को अपने बगल में दबाए हुए हो, हमें दे क्यों नहीं देते।
पहले भी जब हम तुम साथ पढ़ते थे, एक बार गुरु माता के खाने के लिए चने दिए थे, किंतु तुम चोरी चोरी सब चने खा गए थे और हमें बिल्कुल नहीं दिए थे। लगता है तुमने अपनी चोरी की आदत को अभी तक नहीं छोड़ा है, तभी तो भाभी के दिए हुए चावलों को छिपा रहे हो। अब कृष्ण भगवान तो क्या थे, वो तो भगवान थे, इसलिए उन्हें पता था कि ये चावल हैं पोटली में बकाए, वो कैसे कह सकते हैं चावलों के छिपा रहे। तो उन्होंने कहा कि बचपन, उन्होंने एक बार फिर से उन्हें याद दिला दिया, क्योंकि ये आदत खराब होती है ना चोरी की। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई है। एक बार आपने, जब हम साथ गए थे जंगल, तब भी आपने चने खा लिए थे, और अब भाभी ने मुझे कुछ भेजा है तो उसको भी आप छिपा रहे हो। तो आपकी आदत अभी तक नहीं गई है चोरी करने की। तो श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके और निश्चल और प्रेमपूर्ण व्यवहार से सुदामा गदगद हो गए। वे कई दिन तक द्वारिका में रहे। इस अवधि में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। जब सुदामा द्वारिका से विदा हुए तो वे सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, परंतु उन्हें इसका तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने मित्र के प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सेवा से ही उनकी तृप्ति हो गई। अब उन्हें किसी धन दौलत की लालसा नहीं थी। जब कृष्ण ने इस तरह से बात की, बचपन की बात याद दिलाई, तो वो सुन करके, और उनका प्रेमपूर्ण जो व्यवहार था और निश्चल का मतलब किसी भी कपट से रहित, जब उन्होंने ये बात बताई कि आपकी आदत अभी तक नहीं गई है, तो वो बहुत खुश हो गए और बहुत दिनों तक जो थे वो द्वारिका में रहे कि मेरा मित्र मुझे याद करता है और उसे बचपन की बातें याद हैं। तो बहुत दिनों तक रहे। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया कृष्ण ने, और जब विदा किया तब वो जाते समय सोच रहे कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें दुख नहीं हुआ इस बात का, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक उनको रखा था। तो उसी से उनकी तृप्ति हो गई थी और उन्हें किसी धन दौलत की आवश्यकता नहीं थी। सुदामा जब अपने गांव पहुंची तो वहां द्वारिका की तरह ही राजसी वैभव देखकर भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। जहाँ पहले उनकी झोंपड़ी थी वहाँ एक बड़ा महल खड़ा था। महल के द्वार पर महावत हाथी लिए खड़े थे। सुदामा डरते डरते महल के द्वार तक पहुँचे तो देखा कि उनकी पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहने हुए अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सुदामा को देखकर आनंद मगन होकर आई और बोली, नाथ आश्चर्य मत कीजिए, यह आपके बाल सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। बिना जताए उपकार करने वाले सच्चे मित्र श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत अधिक प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब वो वहाँ से आ गए कि हमें मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन वो खुश थे कि मेरे मित्र ने मुझे इतने प्रेमपूर्वक रखा और अच्छा व्यवहार किया। लेकिन जब वो अपने गांव पहुँचे तो वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं, झोंपड़ी जगह महल खड़ा है। तो उन्हें भ्रम हुआ कि मैं फिर से कहीं, अब क्या है, पैदल चल के जाते थे कि घूम फिर के मैं द्वारिकाधीश तो नहीं पहुंच गया, ऐसा महल खड़ा है, क्योंकि मेरे गांव में तो झोंपड़ी थी इस जगह पे। तो फिर जब वो देखते हैं कि उनकी पत्नी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए है और सहेलियों से घिरी बैठी है, तो वो देख करके कहती है कि नाथ ये आपका ही घर है, आपके मित्र ने ये क्या किया, मेहरबानी की है, तो उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ हुआ है। तो एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, ऐसे होते हैं सच्चे मित्र जो अपने गरीब मित्र की मदद करते हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया है। आपको भी अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हमें दोस्त किस तरह से निभाना चाहिए। थैंक यू।